नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में हैं। बाइडेन G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से बाइडेन सीधे पीएम मोदी के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात खत्म हो चुकी है और इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंचे। दिल्ली पहुंचने में जैसे ही वो पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोक कल्याण मार्ग की प्रधानमंत्री आवास पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत और सत्कार करते हुए नजर आए। इस बीच दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई जो खत्म हो गई है। इसकी डिटेल आना भी बाकी है कि इस बायलैटरल टॉक में दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पे टिकी हुई है। G20 की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे हुए हैं और लगातार आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष दोनों के बीच ये मुलाकात हुई, बायलैटरल टॉक हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी से पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी मिले, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मिले। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बायलैटरल टॉक होनी है। जो शुरुआत में खबर आई थी उसके मुताबिक सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे भी समझौते हो सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों को लेकर भी एक समझौते की बात सामने आई थी। GE इंजन को लेकर भी डील फाइनल हो सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये अहम बैठक हुई है। हालांकि अभी जो खबर सामने आई है, बायलैटरल टॉक यानी द्विपक्षीय वार्ता जो है वो खत्म हो चुकी है। इस वार्ता से दोनों देशों के रिश्ते कितने बेहतर हुए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जरा अपडेट दें। बायलैटरल टॉक खत्म हो चुकी है, क्या नतीजा सामने आया? देखिए, थोड़ी देर में हमें इस बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि कौन से मुद्दे हैं जिनको ज्यादा प्रमुख की गई है। लेकिन जो खबरें अभी हमारे पास है उसके अनुसार जो फाइटर जेट इंजन डील है हमारी, जो जून में साइन हुई थी, उसकी प्रगति पर चर्चा हुई है। और आप जैसा कि जानते हैं, हमें अमेरिका इस मामले में तकनीक देने वाला है और साझेदारी में भारत में ही इसका उत्पादन होगा। एक बड़ी बात है ये। इसके अलावा जो रिपर ड्रोन हैं, जो कि कहते हैं कि वेपनाइज्ड ड्रोन हैं, हथियार युक्त ड्रोन हैं, उसकी खरीद अमेरिका से करना चाहता है और उस बारे में भी बातचीत हुई है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई है और तकनीक को लेकर के भारत चाहता है कि इसका आदान प्रदान बढ़े और इस संदर्भ में बातचीत हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के भी वार्ता हुई है। हालांकि क्या कोई ऐसी बात हुई है जो कि उसके साथ लेकर के जाती है, ये जानना अभी शेष है, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो कि जाहिर है कल बाद में जो होने जा रही है वार्ताएं, उसमें भी फिगर करेगा, G20 के बैठकों में भी फिगर करेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक ऐसी बैठक थी जो कि जून में जितने मसले आपस में तय हुए थे, उन मसलों में कितना आगे बढ़ा गया है उसके आकलन की ये बैठक थी और बड़े ही सकारात्मक तरीके से ये बैठक हुई थी। और संजीव, एक तो इतना तो तय है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है संजीव, उन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी हुई है। ये भी दोनों देशों के लिए काफी अच्छे संकेत हैं। देखिए, पिछले जून में ही तो मुलाकात हुई थी दोनों की, जब स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, आपको याद होगा। और उसके बाद अब कुछ ही दिनों बाद जो बाइडेन साहब का यहाँ आना हुआ। और इतना ही नहीं रवि, ये भी है कि जो अगला गणतंत्र दिवस होने वाला है उसमें क्वाड कंट्रीज जो हैं हमारे गेस्ट होंगे, उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं। और उस वक्त भी राष्ट्रपति जो बाइडेन
भारत आएंगे। तो ये जो भारत और अमेरिका की जो प्रगाढ़ता है संबंधों की, हम इस बात को मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती से ज्यादा हित बहुत सर्वोपरि होते हैं, लेकिन हित भी तभी सधते हैं जब दोस्ती प्रगाढ़ होती है। तो ऐसे में हम मानकर चल सकते हैं कि आज की तारीख में जब चीन अपने आप को हमारे ऊपर करता है, तो ऐसे में भारत की जो एक्सेप्टेबिलिटी है दुनिया में इन चित्रों के जरिए ये कहती है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हालांकि संजीव, ये अपने आप में जो तस्वीरें आ रही हैं, ये एक मैसेज भी जाता है चीन के लिए, क्योंकि चीन ने जिस तरह से, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई G20 की बैठक में शिरकत कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहा था कि चीन इस बैठक के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत की अनदेखी कर रहा है। लेकिन जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पे हाथ रखे हुए चलते हैं और दोनों के बीच बायलैटरल टॉक होती है, तो चीन को एक सख्त मैसेज चला गया कि दोनों देश कितने एक साथ मिलकर दुनिया के कई मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। देखिए, चीन के साथ तो आखिरकार हमारा संबंध कुछ ऐसा है रवि की तुम्हीं से मोहब्बत तुम्हीं से लड़ाई। हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, लेकिन हमारी जो बढ़ती फुटप्रिंट्स हैं दुनिया के मानचित्र पर, उसे वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। और जाहिर है कि उसे ये अच्छा नहीं लगेगा कि भारत वर्ल्ड स्टेज पर कुछ इतनी प्रमुखता पा रहा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत की जमीन पर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली आज की तारीख में वर्ल्ड कैपिटल की तरह हो गया है। तो ये संदेश यकीनन आप जैसा कह रहे हैं वो चीन को बिल्कुल जाएगा, लेकिन जिस तरह से टफ स्टैंड चीन होता चला जा रहा है, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे फिर हमारे सीमा के मसले हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और बात यही हमारे ठीक है संजीव, थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।